Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जी वहाँ तो संजीव वालियन का भूस भरा जाएगा। कैसे? सीधी सी बात है, युवा कोई वोट नहीं देना कर, साथ में लेडीज भी नहीं ना कोई बड़े हो, पर हम तो संजीव वालियन का भूस भरेंगे। सीधी सी बात है, डिब्बों में भूसी जाएगा आपके, इतना नाच भी लिकट जाएंगे हमारे। अच्छा, इसके अलावा जो क्षत्रिय समाज का जो विरोध चल रहा है बीजेपी को लेकर कि भाई उनके कैंडिडेट को वोट नहीं देना, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हम तो हरिंदर मलिक को देंगे। सीधी सी बात ही वो है, 24 सारी ठाकुर जितने भी चरथावल तक, सीधी सी बात ही वो है। हरिंदर मलिक को वोट जाएगा, साइकिल पर देंगे सारे, खुल के है जी मामला ठाकुरों का। और जहाँ हमारा समाज हमें मोड़ेगा, जिस तरफ मोड़ेगा, हम अपने क्षत्रिय समाज के साथ रहेंगे। बाकी सभी अपनी 36 कौम को अपने साथ लेके चलेंगे। पर अगर किसी ने करा है तो असर नहीं, बहुत बड़ा महाअसर होगा, जिसे बोलते हैं ना असर होगा। एक तो असर होता है, एक महाअसर होता है, तो महाअसर होगा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मेरठ में। हालांकि आपको बता दें कि मेरठ की एक विधानसभा जो है ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में पड़ती है, और मुजफ्फरनगर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ हमारे साथ मौजूद है संगीत सोम, जो कि पूर्व विधायक है, उनके समर्थक। और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो इनकी एक विधानसभा सीट जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में पड़ती है, जहां से संजीव बालियान पूर्व जो है सांसद रह चुके और अब दोबारा बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, क्या उनको लेकर और उनके नाम को लेकर जो संगीत सोम के नाम को जोड़कर जो विवाद चल रहा है उस पर इनका क्या कहना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर वर्मा है। तो अंकुर, जो अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी जो है चर्चा चल रही है, हालांकि दोनों ही नेताओं की तरफ से बयानबाजी आपने सुनी होगी, सुनिए कि नहीं सुनिए? हाँ, सुनिए। तो क्या लगता है ये जो बयानबाजी सामने आ रही है? देखो, बात ऐसी है, अगर कोई इंसान धोखा देगा तो धोखा तो मिलना जायज सी बात है। तो किसने धोखा दिया है? नहीं, वो तो सभी को पता है। अब इस बात को हम बोलेंगे तो बोलेंगे संगीत सोम का आदमी है, संगीत सोम का भक्त है, ये है, तो थोड़ा सा वो तो सभी को पता है। जिस तरह हमें पता है, इस तरह सभी दिलों की धड़कन वो सभी को पता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, सभी को जायज है। तो किसने, मतलब किसको धोखा दिया है? जनता को? जनता को धोखा दिया है, और जो पूरे सरदना विधानसभा को दिया है। आज जो पूरी जनता है सरदने की, वो पूरी तरह परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। वो हर एक चीज ये ढूंढते कि अगर आज संगीत सोम होता तो शायद बहुत कुछ होता। जो लोगों को बहला फुसला के उन्हें इग्नोर किया गया था, या उन्हें गलत जगह ले जाया गया, गलत रास्ते पे ले जाया गया है, तो उसके कारण आज पूरा सरदना की जनता पूरी तरह परेशान है। तो क्या लगता है कि जो सरदना में विधानसभा चुनाव के दौरान जो बातें सामने आई, कहा गया कि नहीं उन्हें हराया गया है, जो संगीत सोम है, तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये तो बात देखो सभी को पता है कि तो हराया गया, तो वरना हारने वाली तो कहीं से कहीं तो कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि तो किसने हराया? अब हराने वाली भी जनता होती है, पर हरवाने वाले होते हैं। तो कौन हरवाने वाले हैं? देखो, जो आज जिसे लग रहा है कि आज वो हमारे विपरीत है, या जिसे लग रहा है कि हमें नहीं सपोर्ट हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज के कारण वो होंगे। तो क्या मतलब अगर बीजेपी में इस तरह की बातें चल रही हैं कि नेताओं को हराया जा रहा है या ऐसा कुछ बात है, तो ये ठीक है? देखो, मैं आपसे छोटी सी बात बोलूं कि अगर कोई किसी को धोखा देगा तो उसे धोखा मिलना जायज सी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं दिखता, सब दिखता है। अगर मैं आज भैया के साथ हूं तो मुझे पता है कि मैं किस कदर हूं या मैं क्या कर रहा हूं, तो जायज सी बात है कि जो है, अगर जो जिसने करा है वो तो उसे तो मिलेगा। अगर किसी ने नहीं करा तो फिर क्यों डर रहा है? इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अभी फिलहाल जैसा कि बयानबाजी हो रही थी, उसमें संजीव बालियान जी ने जो है हमारे यूपी तक की माइक आईडी पे कहा कि संगीत सोम जो है वो विनाश की राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जो जैसी राजनीति करता है उसे दूसरे में ऐसा ही दिखता है। मैं आपसे ये भी बता दूं, मैं एससी समाज से आता हूं, ठीक है, पर आज तक कोई एक बंदा भी ऐसा या कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं बता सकता कि हाँ संगीत सोम ने कोई जातिगत राजनीति करी है या फिर कोई विवाद करा है। कहीं से कहीं तक भी कहीं से कुछ नहीं है। देखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। इसमें कोई ये नहीं है कि संगीत सोम करता है तो दूसरे को भाड़ने वाली बात है। वो खुद कर रहा है तो वो कह रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में जनता जो है वो असर डालेगी चुनाव पर? देखो, वो तो जनता के हाथ में है, पर अगर किसी ने करा है तो असर नहीं, बहुत बड़ा महाअसर होगा, जिसे बोलते हैं ना असर हो। एक तो असर होता है, एक महाअसर होता है, तो महाअसर होगा। तो महाअसर पड़ेगा बीजेपी पे? हाँ, नहीं, देखो, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी पे क्यों पड़ेगी। बीजेपी तो 400 पार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। मुजफ्फरनगर में देखो, जब बोल दिया है तो अगर 400 पार है तो 400 पार है। यूपी की 80 सीटों में बताओ। देखो, हम तो पूरे वही वाली बात है, हम तो पूरे हिंदुस्तान को बता रहे हैं ना। तो 400 पार है तो 400 पार है उसमें, बाकी हम किसी को नहीं कहते। देखो, जो कहीं से भी होगा वो धोखा देगा तो वो धोखा लेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पूरी सरदने की जनता इस वक्त इतनी परेशान है एक विधायक के ना होने थे, कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिन्होंने गलत करा है, जिनके साथ होया है, वो तो सभी को पता है।
अच्छा, यहाँ पर एक और विवाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ठाकुर बिरादरी जो है वो नाराज है। क्षत्रियों का कहना है कि भाई हमारे समाज से कोई जो है प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर जहां जिसने जो कराया तो ये पार्टी तो देखो कोई किसी के साथ गलत नहीं करती। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा, ठीक ही करा होगा, ठीक है। पर वो तो जनता को सोचना है कि जनता को क्या करना है। अगर आप मेरे से ज्यादा पूछोगे तो बस यही बात है उसका, तो कि जनता ही करेगी, बाकी हम क्या करेंगे ये बताओ। या जो भी है इसमें तो कोई बता ही नहीं सकता। अच्छा, इसके अलावा संगीत सोम जी का एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेरा स्तर जो है वो उनसे मतलब मैच नहीं करता, वो मेरे सामने मतलब ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं उन पे बात नहीं कर सकता, मेरा स्तर नहीं है वो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, संजीव बालियान को कहा था ये। देखो, मैं ये नहीं कहता कि संजीव बालियान कौन है, क्या है, कैसे है, उसे मैं नहीं जानता, ठीक है। पर मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर माननीय संगीत सोम जी की बात करी जाए तो ये लोगों की धड़कनों में बसते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि संजीव बालियान को आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी 400 पार कैसे हो जाएगी? नहीं तो शायद कहीं ना कहीं वो उसका तो नहीं पता मुझे, पर बीजेपी ये थोड़ी ना कि यहाँ से 400 होगी, कहीं से भी 400 हो सकती है। अब हम कहने लगे जीत जाएगी, तो ना जीते जब क्या करोगे? अच्छा, मुजफ्फरनगर में इस वक्त हवा क्या है, किस ओर है? देखो, मुजफ्फरनगर में क्या, हम तो पूरे वही वाली बात है, पूरे हिंदुस्तान में ही बता रहे हैं कि 400 पार है। नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं। मुजफ्फरनगर ठीक चल रहा, चुनाव बढ़िया है। कौन जीतेगा? तो ये तो देखो हम नहीं कह सकते ना कौन जीतेगा। आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? देखो, इतना अगर हम इतने भविष्यवाणी करते हम, अगर हमें इतना पता होता तो शायद हम पूरे चुनाव को ना बता देते कि कौन जीतेगा। तो इसमें तो नहीं। चलिए, मतलब युवाओं जो है, युवा अभी बता नहीं रहे कुछ भी कौन जीतेगा। हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय सोम, सलावा गांव से बिलोंग करता हूँ। तो विजय जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीति चल रही है, दो बड़े नेताओं को लेकर जो है चर्चा बेहद तेज है, संगीत सोम, संजीव बालियान, आप क्या कहेंगे इन दोनों नेताओं के? देखो, नेताओं के बीच में कंपैरिजन करना तो गलत है इस तरीके से, लेकिन हाँ, हमारा ये है कि हम अपने समाज के साथ है। क्षत्रिय समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, और जहाँ हमारा समाज हमें मोड़ेगा, जिस तरफ मोड़ेगा, हम अपने क्षत्रिय समाज के साथ रहेंगे। बाकी सभी अपनी 36 कौम को अपने साथ लेके चलेंगे। क्षत्रिय यही करता है और हमेशा ही यही करेगा। अच्छा, क्षत्रिय समाज में इस वक्त नाराजगी भी है कि भाई हमारे समाज से नेता जो है वो उनको प्रत्याशी नहीं बनाया बीजेपी ने। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, बात है टिकट देने की या ना देने की, वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि क्षत्रिय के साथ जो अब की बार हुआ है वो ऐसा कभी ना तो पहले हुआ है ना आज तक कभी ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि क्षत्रिय को टिकट भी नहीं है। दूसरी बात क्या है, टिकट का मामला भी दब जाएगा, चल जाएगा, चलता रहता है, अप डाउन होता है। लेकिन चीजें क्या है कि क्षत्रिय समाज में रोष है और वो रोष अपना प्रकट भी कर रहे हैं, लेकिन एक मान मर्यादा में रखते हुए अनुशासन के साथ वो अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। तो मतलब जो महाकुंभ चल रहा है, महापंचायत चल रही है इन मुद्दों पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब नाराजगी तो बहुत बड़े स्तर पर है, वो हम देख सकते हैं महापंचायतों से ही। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महापंचायतें अगर कहीं ना कहीं रोष है तो वो थोड़ा बहुत निकलेगा भी और लोगों को दिखेगा भी। वो तो शासन प्रशासन या उनको जानना चाहिए कि क्षत्रिय समाज में इतना रोष क्यों है, आखिर ऐसा क्या कारण हो गया जो क्षत्रिय समाज हमेशा कंधा मिलाकर चलता था, आज वो इतना नाराज हो रहा है कि वो बीजेपी को या किसी भी कैंडिडेट को या किसी को पसंद ही नहीं कर रहा है। वो तर्क उनका है, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि भाई हमारे समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए नाराजगी। हम समाज से जुड़े हुए हैं, जहां हमारा क्षत्रिय समाज जाएगा हम भी वहीं जाएंगे। समाज से ना तो कभी बाहर थे, ना है और ना कभी जाएंगे। अच्छा, अब संगीत सोम और संजीव बालियान पे आ जाते हैं। जो उनका वीडियो वायरल हुआ एक, जिसमें पहले संगीत सोम ने ये कहा कि मेरा स्तर नहीं है उनके लेवल का, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखो, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सांसद जी का भी, उन्होंने भी कहा था, लेकिन आज उन्होंने अपना बयान बदला है। कल वीडियो जारी करा है कि मैं वो संगीत सोम को नहीं, मैं विपक्ष पार्टी, जिसमें उन्होंने कहा यूपी तक को कि भाई वो विनाश की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात संगीत सोम की, तो आई थिंक मेरा मानना है कि देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन संगीत सोम। संगीत सोम का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, ना ही इनके जैसा कोई नेता है, ना ही कोई होगा और ना ही हम मानते हैं। तो मैं नहीं मानता कि शायद कंपैरिजन तो दूर की बात, मेरी मत उस लेवल तक भी कोई पहुंचे। वो युवा दिलों की धड़कन है, उन्होंने अपना ऐसा स्तर बनाया हुआ कि युवा उनके लिए जान देने के लिए तैयार भी हैं। और आगे आप देख ही रहे हो जो माहौल चल रहा है। तो क्या लगता है कि इन सब बातों से क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान को असर पड़ेगा उनके वोटों पे? जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, आप हो या हम हो या कोई भी, अगर कोई कैंडिडेट बनने के बाद या सांसद या विधायक बनने के बाद अगर जनता के बीच नहीं जाएगा, भेदभाव की राजनीति होगी, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। युवा हर हमेशा के लिए तैयार है। देखो, युवा वर्ग हम क्या चाह रहे हैं
कि हमें नौकरियां मिले, हमारे लिए रोजगार पैदा हो, लेकिन हमारे लिए ना तो रोजगार निकला ना नौकरियां निकली। एक अग्निवीर की भर्ती निकाली हुई थी जो मुजफ्फरनगर में हुई थी, आप जानते हो, और हमारे बराबर में गांव है कपसाड़, उसका एक युवा बालक जो घर का एक इकलौता चिराग था, वो भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद भी बाहर हो गया, जिसने आत्महत्या कर ली थी। उस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, वो सेलेक्ट होने के बाद बाहर क्यों आया गया, उसकी जगह किसको रिप्लेस किया गया। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो समाज में चल रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि समाज से हमें, हमारे से समाज नहीं है, हम समाज से चल रहे हैं। तो जहां समाज जाएगा वहां हम जाएंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? आप आगे आइए जरा। चिंटू सोम। तो चिंटू जी, अभी इस वक्त मुजफ्फरनगर में हवा क्या चल रही है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर? अजी वहाँ तो संजीव वालियन का भूस भरा जाएगा। कैसे? सीधी सी बात है, युवा कोई वोट नहीं देना, कर साथ में लेडीज भी नहीं ना कोई बड़े। तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं वोट जाएगा वहाँ? अजी काम नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, भर्ती में भी जाट कोड चला जी, परवीन नाम था कोई, परवीन के लड़के आवे थे सब, गंजे हो गए आवे थे सब। क्यों, मैं खुद भर्ती में था उसमें, क्योंकि मेरे नाम में गड़बड़ थी, मैं एक अक्षर फालतू गलत था उसमें, तो मुझे बाहर लिखा गया इस वजह से। अच्छा, तो अभी जिस प्रकार से अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चर्चा चल रही है, संजीव बालियान का भी वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही साथ संगीत सोम का भी वायरल हो रहा है, तो जिसमें संगीत सोम कह रहे हैं कि मेरे लेवल के नहीं है, स्तर नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? उसने भाई को नहीं बोला, वो भाई ने उनके लिए नहीं बोला, वो तो मीडिया ने करा है। नहीं, ये तो संगीत सोम का बयान था ना, संजीव बालियान का बयान तो दूसरा था, जो वो बता रहे हैं कि नहीं, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी को बोला था, लेकिन ये तो संगीत सोम ने कहा था कि मेरा स्तर नहीं है। वैसे बात कुछ ना कुछ तो बात होगी, जब तो ये बोल रहा उन्होंने भाई ने। पर हम तो संजीव वालियन का भूस भरेंगे, सीधी सी बात है। डिब्बों में भूसी जाएगा अब के, इतना नाच भी लिकट जाएंगे हमारे। अच्छा, इसके अलावा जो क्षत्रिय समाज का जो विरोध चल रहा है बीजेपी को लेकर कि भाई उनके कैंडिडेट को वोट नहीं देना, इस पर क्या कहेंगे आप? अजी हम तो हरिंदर मलिक को देंगे, सीधी सी बात ही हो है। 24 सारी ठाकुर जितने भी चरथावल तक, सीधी सी बात ही हो है। हरिंदर मलिक को वोट जाएगा, साइकिल पर देंगे सारे, खुल के है जी मामला ठाकुरों का। तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो लोकल जनता है, वो युवा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है जो विवाद चल रहा है उसमें साफ तौर पर संजीव बालियान की गलती मानी जा रही है। और साथ साथ ये भी वोटर्स कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है भूत भर देंगे मुजफ्फरनगर में, जो कि कैंडिडेट है बीजेपी के संजीव बालियान, उनके लिए। और बाकी तमाम ऐसी ही जानकारी और ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।